चलो हम सब मेले में घूमते हैं, मजा आएगा। कालिया सुनो ना, 1 मिनट रुको तो कालिया। अब बस भी करो कालिया। मुझे अकेला छोड़ दो। माफ करना कालिया, मैंने माफी भी मांगी, पर कालिया तो बहुत गुस्सा है। कोई बात नहीं गोगी, वो आखिर मान जाएगा। कुछ भी करके मैं कालिया को आज मना ही लूंगा। आइडिया। अब कौन सा आइडिया गोगी? ये सुंदर कपड़े कालिया को देता हूँ, इससे वो जरूर खुश हो जाएगा। इस बार हम जरूर दोस्त बनेंगे कालिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, इसे पहनकर तुम मेले में आना। कालिया के लिए घाघरा। ओहो गोगी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हार मत मानो गोगी, तुम जरूर कालिया से दोस्ती कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ। चाचा, मैं अपने दोस्त को मनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ मस्त पराठे बनाओगे? पराठों के साथ मैं खुद उसे लस्सी बनाकर दूंगा। जरूर गोगी बाबा। कालिया। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? गोगी को एक आखिरी मौका दे दो कालिया। हाँ बेचारा गोगी। चख कर तो देखो ना कालिया, प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। तुम्हें किसने बुलाया था? तुम्हें पता नहीं है ये मेरा त्रिकोण जादूगर का इलाका है। हाँ जानती हूँ। मैंने सोचा हैलोवीन पर सब लोग हमारी तरह पोशाकें पहनकर घूम रहे हैं। यहाँ दावत देख, सोचा चुपके से मैं भी थोड़ी दावत उड़ा लूं। ये आवाज कैसी? है ना? हाँ, कहाँ है साहब? आपको भी हैप्पी हैलोवीन अंकल आंटी। अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी बुरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। हैलोवीन की प्रथा है, घर घर जाकर हैप्पी हैलोवीन बोलने से चॉकलेट्स मिलती हैं। अच्छा तो फिर यहाँ क्यों रुके हो? चलो चलो जल्दी चलो। ए, जादूगरनी, मेरे इलाके में आकर नियम तोड़ रही है, हाँ? जा जा, मैं भी गोलाकार जादूगरनी हूँ, तुझसे नहीं डरती। अरे मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल, कौन जादूगर? बहुत देखे हैं तेरे जैसे। गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। क्यों? ले, अब मेरा जादू देख। कौन कौन त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। आंटी कह रही हैं किसी गोल चीज से त्रिकोण जादूगर को हरा सकते हैं। पर गोल चीज तो कोई बची ही नहीं। जब कोई गोल चीज बची ही नहीं तो मुझे हराओगे कैसे? हाँ?
कोई तो गोलाकार वाली चीज होगी। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। याद है जब हमारे पास उस दिन एक गोल पराठा था, लेकिन खाने वाले 4 लोग थे, तो हमने उसे आपस में कैसे बांटा था? कैसे बांटा था? देखो, हमारे पास एक गोला था और हमने उसके 2 टुकड़े किए और फिर 4 टुकड़े किए, तो हमारे पास 4 त्रिकोण हो गए। ऐसे ही अगर हम 4 त्रिकोण जोड़े तो गोलाकार बन जाएगा। चलो, बन गया गोलाकार। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो, अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं। सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में समझी कर लें। सही कहा। जग्गू, क्या बात है जग्गू? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भीम, कल मनसुख चाचा के खेत में चोरी हो गई। जल्दी चलो मेरे साथ। देखो, उस चोर ने मेरे प्यारे कद्दुओं की क्या हालत कर दी है। मेरे सर पर भी वार शायद उसी चोर ने किया होगा और कहा कि ये सारे कद्दू उसी के हैं। इस चोर को तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा। पर कैसे? आज रात खेत की निगरानी हम सब करेंगे। लेकिन ध्यान से भीम, वो चोर बहुत ही खतरनाक था। अब चाचा कैसे हैं? वो दवाई लेके सो गए हैं। सुबह तक ठीक हो जाएंगे। और सुबह तक हम चोर को भी पकड़ लेंगे। चुटकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भीम, पर ये कद्दू। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा नाम कद्दू राम है और ये सारे कद्दू मेरे हैं। नहीं, ये कद्दू तुम्हारे नहीं, मनसुख चाचा के हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन सबको उगाया है। अगर ये कद्दू मनसुख चाचा के हैं, तो फिर ये मेरा कहना क्यों मानते हैं? क्या मतलब? अब आएगा मजा जब तुम्हें मिलेगी सजा। अब तुम्हें सजा मिलेगी कद्दू राम। ये सब क्या हो रहा है भीम? अरे कुछ नहीं चाचा, आपके कद्दुओं का चोर पकड़ा ही गया। बस भीम, बस करो, मुझे माफ कर दो भीम। सिर्फ एक शर्त पर कि तुम कभी भी किसी के भी कद्दू नहीं चुराओगे। कभी नहीं चुराऊंगा, कभी नहीं चुराऊंगा। मैं अपने कद्दू खुद उगाऊंगा और कभी भी उनके जादुई मुखौटे नहीं बनाऊंगा। मुखौटे से याद आया, हम इन सारे कद्दुओं का करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, हलवा बनाएंगे और खाएंगे। हलवा, कहाँ है हलवा? मैं यहाँ हूँ।
हो जाएगा राजू। अब ये रेस वेस छोड़ के घर पे बैठो। चुप रहो कालिया। राजू को आराम की नहीं, जूतों की जरूरत है। घाव की वजह से नंगे पैर चल नहीं पा रहा है। कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। बाप रे, इतने सारे जूते! मैं तो ढेर सारे जूते खरीदूंगी। ढोलकपुर का भीम और उसके दोस्त मेरे झोल मंत्र जूतों से अगर इन सबको पकड़ लिया तो बोटकपुर महाराज बड़े खुश होंगे। चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो। एक जोड़ी जूते खरीदने पे वो 5 जोड़ी मुफ्त में क्यों दे रहा है? चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आपकी पसंद और आपके अंदाज के मुताबिक जूते खुद आपके सामने आएंगे। देखिए देखिए। जूते बहुत नरम और अच्छे हैं भीम। ये जूते मेरे पैर में इतनी अच्छी तरह समा गए कि घाव का पता ही नहीं चल रहा। जाल में फंस चुके हैं। झोल मंत्र जूता कलंतर कर दे जूतों से जंतर मंतर। अच्छा राजू, तुम्हारा घाव कैसा है? तुम तो बिना जूतों के जम के लड़ रहे थे। भीम, मैं तो जूतों के बिना ही ठीक हूँ। ढोलकपुर का तीरंदाज राजू 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 ये है। राजू, आज के बाद ये सब कहेंगे, जय हो मन्नू, जय हो मन्नू। साहिबा मेहरबान कदरदान, अब शुरू होगा आज का मुकाबला। एक तरफ है बोटकपुर का मन्नू और दूसरी तरफ ढोलकपुर की शान हमारा राजू। राजू 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 हमारा राजू। और ये मुकाबला शुरू। ओहो मन्नू, मन्नू ये क्या कर रहे हो? हैं?
नहीं मन्नू, वरना राजू ने चीर दिया मन्नू का तीर। और मेहरबान कदरदान, खेल खत्म, पैसा हजम। राजू 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 हमारा राजू। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बनाकर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे ओ चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात, तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो? हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत।
चित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम। शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप। चलो तुम दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कितने रंगीन भी। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन, और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है?
हाँ? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार है। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। खाओ। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ। भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद।